पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन का फ्लो चार्ट जैसे आप देख रहे होंगे कि ग्रिग्नार्ड एजेंट अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके किस टाइप से प्रोडक्ट बनाता है, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और सबसे पहले सीख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता कैसे है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट स्टूडेंट होता क्या है बेसिकली, अगर वन वर्ड में बोलना हो मुझे, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और जरूरी नहीं है कि अल्काइल, आप यहाँ पे बेंजाइल बेंजाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड आपका क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आर की जगह पेपर में मिथाइल, इथाइल, बेंजीन रिंग साइड में लगा सकते हैं, बेंजाइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर आपका जैसे कि CH3MgBr भी हो सकता है। आर आपका जैसे बेंजीन के साथ मैंने लगा दिया MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मैं बेंजाइल ग्रुप भी ले सकता हूँ CH2MgBr। तो किसी भी टाइप का ग्रुप लगा हो आर, उसकी अगर हमें प्रेपरेशन करनी, मान लो मुझे CH3MgBr की रिएक्शन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मिथाइल ब्रोमाइड में Mg के साथ ट्रीट करा दूंगा। और मान लो मुझे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रोमोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम की ट्रीटमेंट करा दूंगा। इसी तरह बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ Mg की ट्रीटमेंट करा देंगे, तो बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। सबसे पहला काम होता है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रेपरेशन कैसे करते हैं। अब जो आपको पॉइंट सीखने वाला है स्टूडेंट यहाँ पे, कि प्रेपरेशन तो हमने सीख ली कि भाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसमें खास बात क्या है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ ग्रिग्नार्ड एजेंट की खास बात क्या है, कि RMgX, या फिर मान लो मैं मिथाइल ले रहा हूँ, मिथाइल MgBr। तो इसमें खास बात यह है कि मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Mg पे पॉजिटिव। नहीं तो हमेशा अल्काइल पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, मगर यहाँ पे अल्काइल पे आप नेगेटिव चार्ज लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, आपको पता है। तो यहाँ पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब इसी बेस पे सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे मुझे पता है R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। अब वाटर की एडिशन करानी है, वाटर में क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा, OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, Mg के पास। H किसके पास जाएगा, R के पास। तो क्या बन जाएगा, RH। एक तो बन जाएगा एल्केन, और क्या बन जाएगा, MgXOH। इसी तरह जब मैं RO डैश के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पे जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। अगेन क्या बनेगा, एल्केन, और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgXOR डैश। ये आपका साइड प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह जब मैं R डैश NH के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पे R डैश NH, ये क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे H क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एल्केन, और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgXNH R डैश। तो ये आपको बेसिक मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया कि कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के एल्डिहाइड, कीटोन, इनके साथ रिएक्शन आती है, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, आर जाके कहाँ लगेगा, कार्बन पे। तो R CH2O बन गया। और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल। तो जो आपको बेसिक बात समझने वाली है, तो आप क्या कहेंगे कि जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। इसको एल्डिहाइड के साथ, अदर एल्डिहाइड के साथ करता हूं, जैसे CH3, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, तो हमारी जो रिएक्शन बन जाएगी स्टूडेंट, वो क्या बन जाएगी, RCH, इसके साथ लगेगा CH, इसके पास है ही R, और यहाँ पे O के साथ आपका क्या चला जाएगा, MgX, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और इसकी जब आप फर्दर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर के एडिशन कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHOH CH3। तो ये एक बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल, और अगर सेकेंडरी अदर एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो ये आपको बेसिक बातें क्या करनी है, समझ के चलनी है। इसी तरह अगर मैं इसकी रिएक्शन एसीटोन या अदर देन कोई भी कीटोन के साथ करता हूं स्टूडेंट,
तो सेम पैटर्न पे जब आप बात करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COH। अब यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो कीटोन के केस में आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। अब इसी तरह जब एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो एस्टर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। एस्टर में भी वही बात है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, RCO के साथ क्या चला गया, यहाँ पे हम R डैश कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। ये वाला R कहाँ चला गया, कार्बन पे, और O के साथ आपका MgX, और यहाँ पे OCHOR डैश, जो ये वाला ग्रुप है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे पहले ये एलिमिनेट होता है, ये कन्वर्ट होता है पहले कीटोन में, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड R डैश। ठीक है। और यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो जाता है, MgXOR डैश, ये एलिमिनेट हो जाता है। ये फर्दर अगले मोलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करता है RMgX के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी अल्कोहल में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि कीटोन के साथ क्या बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो ये आपको बातें याद रखनी पड़ती हैं कि एस्टर के साथ डिफरेंट वे से रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, अदर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल, एस्टर है तो भी टर्शरी अल्कोहल बनेगा। मगर यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात कर ले इपोक्सीरेन। तो काफ़ी डिफरेंट पैटर्न आपको डाला हुआ है यहाँ पे, इपोक्सीरेन मेथड। तो इपोक्सीरेन क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे इपोक्सीरेन है OCH2CH2, इसका इस्तेमाल हम जनरली 2 कार्बन बढ़ाने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आ गया R डैश MgX, तो हमें पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास, और इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव हो गया, Mg इसके पास चला जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, R डैश CH2CH2O MgX, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर के एडिशन कर देते हैं, तो बन जाता है R डैश CH2CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल हैविंग 2 कार्बन ग्रेटर देन द, जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट में। मान लो यहाँ पे मिथाइल है तो मुझे प्रोपेनोल मिलेगा, यहाँ पे इथाइल है तो मुझे ब्यूटेनोल मिलेगा। तो 2 कार्बन ज़्यादा का प्राइमरी अल्कोहल बनाने का कभी आपको कन्वर्जन आ जाए, तो हम इपोक्सीरेन मेथड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने यहीं पे जो रिएक्शन की इपोक्सीरेन के साथ की, तो हमारे पास RCH2CH2OH, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब बात करते हैं HCN के साथ। HCN के साथ भी थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करता है, रिएक्शन करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा मैं आपको, टाइम जरूर लगता है मगर चीज़ें क्लियर होनी जरूरी हैं। देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास है R डैश MgX, और मैंने इसकी रिएक्शन कर दी HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो आपको पता है R कहाँ जाएगा, कार्बन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो हमारा क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N MgX। और इसकी जब आप फर्दर एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा और क्या बन जाएगा, RCHO। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, और साथ में आपका जो प्रोडक्ट है MgXOH, और अमोनिया गैस यहाँ से क्या हो जाती है, एलिमिनेट होती है। तो यहाँ पे अमोनिया MgXOH और एल्डिहाइड बनेगा। मगर जब आप इसी की रिएक्शन, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए आपने क्या जो रिएक्शन कर रखी है, अब मैंने HCN के साथ की, तो अभी आपने क्या कहा, एल्डिहाइड बनेगा, तो RCHO बन गया। साइड प्रोडक्ट याद करना चाहो तो कर लो, अमोनिया प्लस क्या बन जाएगा, MgXOH। ठीक है, ये आपका साइड। मगर जब R अल्काइल साइनाइड आ जाएगा जब, तो स्टूडेंट याद रखना कीटोन बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, तो इस केस में कीटोन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड आ गया तो एल्डिहाइड, और अल्काइल साइनाइड आ गया तो कीटोन बन जाएगा आपका। सेम वही मैकेनिज्म आप चलाएंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट, RMgX समझ लेते हैं फटाफट में, OC डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो अल्काइल ग्रुप कहाँ लगेगा, कार्बन पे, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या चला गया, MgX। और इसकी जब आप एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे,
तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने जितने कार्बन का आपका जैसे R है, मिथाइल है तो एसिटिक एसिड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। यहाँ पे इथाइल है तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो एक कार्बन ज्यादा का अल्काइल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाता है जब आप ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब हमने क्योंकि फ्लो चार्ट बनाया है तो इसको यहाँ पे अगर मेरे को सिंपली अगर R के साथ बात कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOOH। तो स्टूडेंट ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपके पास यहाँ पे लिख रखा है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी जितनी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, वो सारा आपके पास एक पेज में अवेलेबल हो गया है। और यहाँ से मान के चलिए कि बोर्ड में आपको कन्वर्जन आती है, कंप्लीट द रिएक्शंस आती हैं कम, और इसका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, प्रेपरेशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।